आपको जय मसीह की। हालेलुया। धन्यवाद 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 पिता परमेश्वर। हम धन्यवाद देते पिता परमेश्वर का आज की सुंदर रात्रि के लिए कि प्रभु ने आज की इस रात्रि में एक बार फिर से हमें अपने योग्य ठहराया कि हम प्रभु का नाम ले सकें, प्रभु को धन्य कह सकें, प्रभु की आराधना कर सकें और प्रभु की आराधना और उसकी स्तुति महिमा के लिए हम सभी प्रिय भाई बहन उसके साथ जुड़ सके हैं। हम प्रभु का धन्यवाद देते हैं और प्रार्थना विनती करते हैं प्रभु से किसी तरह से हम प्रभु के साथ उसी के साथ संगति में हम बने रहें। आइए हम आज के डेली डिवोशन को शुरू करेंगे और प्रभु से प्रार्थना करेंगे। धन्यवाद 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 पिता परमेश्वर खुदावंद राजा, हम आपका एक बार फिर से कोटि कोटि नमन करते हैं, धन्यवाद देते हैं पिता परमेश्वर आपके अनुग्रह के लिए, आपकी दया के लिए खुदावंद कि प्रभु जी आपने इस घड़ी तक हमें सुरक्षित रखा अपने पंखों के तले। प्रभु जी आपने हमें सुरक्षित रखा है पिता, आपकी सुरक्षा की दृष्टि, आपकी सुरक्षा के घेरे में प्रभु जी हम सुरक्षित हैं। प्रभु जी हम आपका धन्यवाद देते हैं आपकी दया के लिए, आपकी करुणा के लिए, आपकी भलाई के लिए, आपकी कृपा के लिए खुदावंद हम आपका धन्यवाद देते हैं पिता और प्रार्थना विनती करते हैं पिता परमेश्वर के आने वाले समय में पिता हम भरपूरी से प्रभु जी आपकी आराधना कर सकें, आपको धन्यवाद दे सकें, क्योंकि खुदावंद राजा आप ही आदर के योग्य, स्तुति के योग्य, महिमा के योग्य है पिता। और प्रभु जी आपके ही ये दया है, आपकी ही महान करुणा है पिता परमेश्वर की हम अब तक जिंदों की दुनिया में जिंदा है। प्रभु जी अपने मुख से आपका नाम ले पा रहे हैं, हम आपका धन्यवाद देते पिता कि प्रभु जी आपने हमें इस योग्य ठहराया कि प्रभु जी हम मिलकर आपकी आराधना, आपकी स्तुति करने पाए। और प्रभु जी हम आपसे प्रार्थना विनती करते हैं खुदावंद कि आपकी उपस्थिति हमारे बीच में, हम आपका धन्यवाद देते हैं। पवित्र आत्मा हम आपका धन्यवाद देते हैं आपकी अगुवाई के लिए, आपकी सहायता के लिए कि आप हमारा मार्गदर्शन करते हैं। प्रार्थना विनती करते हैं प्रभु जी कि जितने भाई बहन इस समय प्रभु जी आपकी संगति में आए हैं या आएंगे या ऑफलाइन प्रभु जी आपके वचन को सुनेंगे, प्रभु जी हर एक को आशीष देना पिता। सबकी देह प्राण आत्मा को प्रभु जी आपके कंट्रोल में देते पिता, विशेष तौर से आपके दास को प्रभु जी आपके कंट्रोल में देते हैं पिता। उनके मुख के द्वारा पिता परमेश्वर सिर्फ आप क्या ही वचन प्रभु जी हमारे बीच में बोया जा सके। प्रार्थना विनती करते खुदावंद पूरे सेशन को आपके हाथों में सौंपते हैं, सारा कंट्रोल आपके हाथों में देते हैं पिता। हमारी इस प्रार्थना को पवित्र आत्मा की अगुवाई में प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांग लेते हैं, आमीन आमीन आमीन। आप सभी को जय मसीह की और आप सभी का वेलकम करते हैं, भाई मानक का, सिस्टर शिरीन डेविड का। प्रभु आप सभी को बहुतायत से आशीष दे और भी जितने भाई बहन इस समय हमारे साथ जुड़ रहे हैं, ये जुड़ने वाले हैं, प्रभु आप सभी को अपनी सुरक्षा में रखे, अपनी सामर्थ्य से भरे, अपने ज्ञान से भरे, अपनी बुद्धि से भरे, ताकि परमेश्वर के वचन की गहराई को हम बड़े आसानी से सीख सके और उस पर चल सके। आमीन। तो आइए हम परमेश्वर की आराधना में गीत को गाएंगे मेरे प्रिय। और जैसे कि रोमियोस के 12 अध्याय के 12 पद में लिखा है, आशा में आनंदित रहो, क्लेश में स्थिर रहो और नित्य प्रार्थना में लगे रहो। हालेलुया। आइए हम परमेश्वर की महिमा में इस गीत को गाएं। जय मसीह की अजीत भाई, प्रेज द लॉर्ड। प्रभु आपको आशीष दे। Where smart application insights lead to smarter real estate. मेरा वाला व्हाट्सएप
दुनिया को क्या लाभ होगा, खोकर आत्मा को क्या पाएगा तू, जीत कर इस दुनिया को क्या लाभ होगा, खोकर आत्मा को। तू आजा यीशु के पास, तुझे यीशु बुला रहा। तू आजा यीशु के पास, तुझे यीशु बुला रहा। यीशु बुला रहा, यीशु बुला रहा। तेरा नाम ले लेकर तुझे यीशु बुला रहा। यीशु बुला रहा, यीशु बुला रहा। तेरा नाम ले लेकर तुझे यीशु बुला रहा। चोर आया चोरी करने, रात हत्या करने, यीशु आया जीवन देने, बहुतायत का जीवन देने। चोर आया चोरी करने, रात हत्या करने, यीशु आया जीवन देने, बहुतायत का जीवन देने। तू आजा यीशु के पास, तुझे यीशु बुला रहा। तू आजा यीशु के पास, तुझे यीशु बुला रहा। यीशु बुला रहा, यीशु बुला रहा। तेरा नाम ले लेकर तुझे यीशु बुला रहा। यीशु बुला रहा, यीशु बुला रहा। तेरा नाम ले लेकर तुझे यीशु बुला रहा। तेरा नाम ले लेकर तुझे यीशु बुला रहा। हालेलुया। परमेश्वर का धन्यवाद हो इस सुंदर समय के लिए। हालेलुया। परमेश्वर को धन्यवाद दीजिए हर एक बातों के लिए। खुदावंद आप सबको आज चुन के लाया है। जो मेरे प्यारे भाई बहन इस समय जुड़े हुए हैं, आप ऐसे नहीं आ गए, आप अपनी मर्जी से नहीं आ गए। ये खुदा का चुनाव है आपके लिए कि आप आज की इस डेली डिवोशन में आ सके। हालेलुया। और मेरे साथ पढ़ने के लिए निकालेंगे प्रेज द लॉर्ड पहला पत्रस उसका 2 अध्याय 2 पद। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। मेरे प्रियो, मेरे अजीजों, में बताना चाहता हूं क्योंकि खुदा के कलाम के साथ जब हम चलेंगे, खुदा की बातों पर हम चलेंगे, खुदा मुझसे और आपसे आज की रात्रि में क्या कहना चाहता। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। परमेश्वर की उपस्थिति को अपने जीवन में महसूस किए। भले ही आपने आज पूरा दिन अकेले में गुजारा हो, बहुत पूरा दिन किसी परेशानी में गुजारा हो, बहुत सी तकलीफ आपके जीवन में रही हो, कोई कमजोरी आपके जीवन में रही हो, लेकिन आज और अभी इसी घड़ी परमेश्वर आपकी सब
सब परेशानियों को दूर करने जा रहा है। हालेलुया। ये मैं नहीं कहता, ये प्रभु का आत्मा कह रहा है कि इस घड़ी, इस पल आपकी सारी समस्याओं, सारी परेशानियों को परमेश्वर दूर करने जा रहा है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। चाहे कोई भी किसी विपरीत हालात में क्यों ना हो, चाहे किसी विपरीत परिस्थिति में क्यों ना हो, लेकिन परमेश्वर आज आपको पूरी रीति से आजाद करना चाहता है, आजाद कर रहा है, सारे बंधनों से आपको मुक्त कर रहा है। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। मेरे साथ निकाले पहला पत्रस और उसका 2 अध्याय और 2 पद कहता है, नए जन्मे हुए बच्चों की नाई निर्मल आत्मिक दूध की लालसा करो। प्रेज द लॉर्ड। ताकि उसके द्वारा उद्धार पाने के लिए आगे बढ़ते जाओ। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। जब हमारे यहाँ बच्चा पैदा होता है, हम सब माता पिता हम जिस बातों को जानते हैं कि जब बच्चा पैदा होता है तो वो बड़ा मुलायम सा होता है, बड़ा सॉफ्ट सा होता है। वो कह रहा नए जन्मे हुए बच्चों की नाई निर्मल हो। निर्मल से मतलब बिल्कुल साफ हो, पवित्र हो। जब तक हम छोटे बच्चे रहते हैं, आजकल के तो बच्चों की हम नहीं कह सकते क्योंकि आजकल के बच्चे तो बहुत ज्यादा एडवांस हैं, बहुत ज्यादा तेजी से चल रहे हैं। आज साल भर का बच्चा, 10 महीने का, 8 महीने का बच्चा मोबाइल चलाने लगता है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। क्योंकि हम माता पिता उसकी गंदी आदत डाल देते हैं। प्रेज द लॉर्ड। ये अच्छी आदत नहीं है मेरे प्रियो। जो ऐसा कर रहे हैं लोग, वो इस बात से सतर्क हो जाएं कि ये आपके लिए आगे चल के हानिकारक है। वो कहता है नए जन्मे हुए बच्चों की नाई, प्रेज द लॉर्ड, निर्मल यानी कि बिल्कुल शुद्ध हृदय वाले, बड़े साफ हृदय वाले। जब तक बच्चा रहता है छोटा तो तब तक बड़ा निर्मल हृदय उसका होता है, यानी बहुत साफ होता है। जैसे पानी को हम गिरता हुआ देखते हैं, प्रेज द लॉर्ड, किसको देखते हैं? पानी को गिरता हुआ देखते हैं, या पानी के आर पार हम देख लेते हैं। ऐसी निर्मलता मनुष्य के अंदर होनी चाहिए। लेकिन आज मनुष्य गुनाहों में, पापों में, इन चीजों में पड़ा हुआ। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। वो कहता निर्मल आत्मिक दूध की लालसा करो। मेरे प्रियो, कब तक आत्मिक दूध की लालसा क्यों नहीं करते? क्यों नहीं तुम्हारे जीवन में निर्मल है? क्यों तुम जो है अपने जीवन में हताश हो, निराश हो, परेशान हो? क्यों? क्योंकि तुम्हें आत्मिक दूध की लालसा नहीं है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। 40 साल के हो गए, 50 साल के हो गए, 60 साल के हो गए, 70 साल के भी हो गए और 80 साल के भी हो गए। और मैं जानता हूं और मैं देख रहा हूं कि बहुत से लोग मेरे प्रियो, जिन्हें परमेश्वर के प्रेम का अनुभव ही नहीं हुआ। आज मसीहों के अंदर निराशा क्यों है? आज मसीहों में बीमारियां क्यों हैं? आज मसीहों के अंदर कमजोरी क्यों है? आज मसीहों के बच्चे बर्बाद क्यों हैं? क्योंकि उनके अंदर आत्मिक दूध की लालसा ही नहीं है। जब तक आपके अंदर आत्मिक दूध की लालसा नहीं होगी, इस पवित्र कलाम को पढ़ने की लालसा नहीं होगी। क्योंकि ऐसा होता है, जब हमें भूख लगती है तो हम तुरंत भोजन करते हैं। प्रेज द लॉर्ड। बच्चा जब रोता है तो माँ समझ जाती है कि इसे दूध की आवश्यकता है। मेरे प्रियो, तुम कब रोओगे? तुम कब तड़पोगे? तुम कब परेशान होगे? तो कब दूध की लालसा करोगे? क्योंकि अब तक इतने साल, 50 साल, 60 साल, 70 साल, 80 साल हो गए, आत्मिक दूध की लालसा ही नहीं हो रही है। बहुत से प्रभु के सेवकों, सेविका भी बस समय अनुसार काम कर रहे हैं, लेकिन आत्मिक दूध की लालसा उनके जीवन में नहीं है। हर समय आत्मिक दूध की लालसा करो मेरे प्रिय भाई बहनों। जब तक ऐसा ना करोगे, तब तक आपके जीवन में बहुत से रुकावटें, निराशा, परेशानी, तकलीफ, अलगाव और परेशानियां आती रहेंगी, क्योंकि तुम्हारे अंदर आत्मिक दूध की लालसा ही नहीं है। प्रेज द लॉर्ड। वो कहता है ताकि उसके द्वारा उद्धार पाने के लिए, जब मेरे अंदर आत्मिक लालसा हो जाएगी तो हम क्या करेंगे? उद्धार पाने के लिए हम तड़प उठेंगे। और जब हम तड़पेंगे किसके लिए? उद्धार पाने के लिए। प्रभु मैं तेरे साथ चलूं, प्रभु मैं तेरे साथ संगति करूं, प्रभु मैं तेरे बिना नहीं रह सकता।
लड़की को देखकर तो मोहब्बत हो जाती है, हम कह देते हैं अरे मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकता, मैं मर जाऊंगा, मैं मर जाऊंगी। आज स्थिति ये है मेरे प्रियो। क्या प्रभु के लिए आपने कहा प्रभु अगर तू मेरे जीवन में नहीं है, अगर प्रभु तेरी मोहब्बत मेरे जीवन में नहीं है तो क्या मैं जी नहीं पाऊंगा प्रभु, मैं नरक में चला जाऊंगा प्रभु। मैं चाहता हूं कि मैं तेरे साथ रहूं। हालेलुया, मेरा उद्धार हो जाए। प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर का धन्यवाद हो। क्यों नहीं इस आत्मिक दूध की लालसा मेरे और आपके अंदर है? क्यों मेरे जीवन में निराशा है? क्यों मेरे जीवन में परेशानियां है? इसलिए आत्मिक नए जन्मे हुए बच्चे के समान आत्मिक दूध की लालसा। उसे ये नहीं पता जो नया बच्चा पैदा होता है कि रोटी भी होती है, चावल भी होती है, दाल भी होता है। सिर्फ उसे तो भूख लगती है तो वो क्या पता, अपनी माँ का दूध पीता है। प्रेज द लॉर्ड। वो दूध पीता है और कुछ नहीं पीता। प्रेज द लॉर्ड। तो तुम्हें जब भूख लग रही है तो तुम दुनिया की चीज में क्यों जा रहे हो? गंडे ताबीज में क्यों जा रहे हो? मदारों में क्यों जा रहे हो? जादू टोनों के वाले पास क्यों जा रहे हो? तुम्हारे पास तो जीवित आत्मिक दूध है। हालेलुया। तुम्हें कहीं भटकने की जरूरत नहीं है। विश्वासियों, मसीहों की बात कर रहा हूं मैं, तुम्हें भटकने की जरूरत नहीं, क्योंकि तुम भटके हुए हो। अब तक आत्मिक दूध की लालसा ही तुम्हारे अंदर नहीं हुई। बाल सफेद हो गए, बुढ़े हो गए, बच्चों के बच्चे हो गए, पर जीवन में निराशा निराशा और निराशा है। अब मेरी जीवन में कहने लगते हैं अब मैं जीना नहीं चाहता, इस दुनिया में मेरा मन नहीं लगता। मैं क्यों नहीं, तुम्हें परमेश्वर से मोहब्बत है? क्यों नहीं तुम्हें यीशु से मोहब्बत है? क्यों नहीं है तुम्हें यीशु से मोहब्बत? अगर यीशु से मोहब्बत हो जाएगी तो जीवन में जीने की आशा जागने लगेगी और बढ़ते रहोगे। फिर ये निराशा की बातें कभी नहीं कहोगे कि मैं इस दुनिया में जीना नहीं चाहता, इस संसार में मेरा मन नहीं लगता, मैं चाहता हूं कि मैं मर जाऊं, मैं चाहती हूं कि मर जाऊं। हालेलुया। क्यों रिश्तों में टकराव आता है? क्यों जीवन में जीने? क्योंकि जो गठबंधन, जो परमेश्वर के साथ तुम्हारी और मेरी संगति होनी चाहिए, वो संगति नहीं है। हर देखते हैं ना, वो हाथी का जोड़ होता है कि वो चिपक गया तो वो क्या होता है, छूटता नहीं। फेविकॉल का बड़ा ऐड आता था पहले, अब तो वो एड खत्म हो गए। वो ऐड आया करता था कि अरे ये ऐसा जोड़ है कि इसे हाथी भी खींचे तो ना टूट जाए। तो मेरे प्रियो, फेविकॉल के जोड़ क्या जोड़ है? जब परमेश्वर की मोहब्बत तुम्हारे जीवन में आ जाएगी तो तुम्हारी मोहब्बत जब तुम्हारे जीवन में जुड़ जाएगी परमेश्वर की, तो ऐसा जोड़ लग जाएगा। तुम्हारा तो गठबंधन हो गया, बपतिस्मे के द्वारा आपका तो गठबंधन हो गया, मेरा और आपका गठबंधन हो गया। मेरा और आपका, मैं तो अब मसीह में गाड़ा जा चुका हूं। प्रेज द लॉर्ड। मैं तो मसीह में गाड़ा जा चुका हूं। प्रेज द लॉर्ड। प्रेज द लॉर्ड। कृष्ण भावी, जय मसीह की। प्रभु आपको आशीष दे। मैं तो किसमें जोड़ा जा चुका हूं? मसीह में गाड़ा जा चुका हूं। तो आत्मिक दूध की लालसा करो। प्रेज द लॉर्ड। इब्रानियों की पुस्तक कहता है, हिब्रू 5 अध्याय और उसका 12 पद और 13वां पद क्या कहता है? प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर को धन्यवाद दीजिए कि परमेश्वर आपके और मेरे लिए वचनों को खोल रहा है। हालेलुया। खुदा का धन्यवाद दीजिए, हर पल हर क्षण धन्यवाद दीजिए। वो कह रहा है समय के, हालेलुया, समय के विचार से तो तुम्हें गुरु हो जाना चाहिए था। आज क्या है, बाइबल में कितनी किताबें मुझे मालूम ही नहीं है। हालेलुया। पूछ रहे नए नियम में कितनी है, पुराने नियम में कितनी है। हालेलुया। और नए नियम को ढूंढते हैं पुराने नियम में और पुराने नियम को ढूंढते हैं नए नियम में। ये कंडीशन है मसीहो तुम्हारी। ये ऐसे जीवन बर्बाद हो रहा है मसीहो। बहुत से हम जानते हैं कि प्रभु के जिनके परिवारों में प्रार्थना नहीं होती, बच्चों को वचन के बारे में सिखाया ही नहीं गया। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। किताबें नहीं मालूम, लेखकों के बारे में नहीं मालूम, कौन कौन प्रभु के चेले थे, कितने चेले थे, नीरसता का जीवन जी रहे। हालेलुया। फिर कहते हो मेरे जीवन में निराशा है, मेरे जीवन में अब वो रंग नहीं। रंग तो आएगा यीशु मसीह के द्वारा तुम्हारे जीवन में। ऐसे कैसे रंग आ जाएगा? क्योंकि रंग लाने वाला
तो यीशु मसीह है। प्रेज द लॉर्ड। वो कहता है समय के अनुसार तो तुम्हें गुरु हो जाना चाहिए था। आज भी भाई साहब मेरे लिए दुआ कर दीजिए, भाई साहब मेरे लिए दुआ कर दीजिए, भाई साहब मेरी समझ में नहीं आई ये बात आपने क्या कही थी। कितने साल के हो गए? 60 साल के हो गए, उन्हें यही नहीं मालूम कि प्रभु के वचन में क्या लिखा है। भाई साहब आपने ये तो ऐसे समझाया था। मेरे प्रियो, खुदा से मांगो और उससे कहो कि प्रभु अपने वचनों को हमारे पर खोल दे। देखिए वो कैसे रिवील करेगा, आपके सामने रिवील करेगा। हालेलुया। प्रभु ने, हमने नहीं मांगा, जब हमने प्रभु से मांगा तो खुदा ने हमारे सामने रिवील किया है। मेरे प्रियो, कोई माँ के कोई ऐसे नहीं आता मेरे प्रियो। कोई सीखने की चीज नहीं है कि कोई मैं बुद्धि लगा करके या ऐसे लगा के सीख जाऊंगा। जब तक परमेश्वर रिवील ना करे, जब तक परमेश्वर रिवील ना करे, तब तक मैं और आप वचन को नहीं जान सकते। भले कितना प्रचार कर लो, भले किताबों से पढ़ लो, भले जोड़ लगा लो, भले इसकी किताब से उस किताब से इधर से उधर से कहीं से चुरा लो, कुछ नहीं होगा। क्योंकि तुम्हारे पास इंटरनेट से ले लो, तुम्हारे पास अपना ज्ञान नहीं है, तुम्हारे पास प्रभु का ज्ञान नहीं है। तुम्हें वो होशे नबी की पुस्तक कहती है, मेरे ज्ञान के ना होने से मेरी प्रजा नाश हो रही है। होशे नबी की पुस्तक 6 अध्याय और 4 पद 4-6 कहता है, वो कहता है कि मेरे ज्ञान के ना होने से मेरी प्रजा भटक रही है। आज क्यों भटक रहे हो? क्यों तुम्हें दुआ नहीं आती? आज लोगों से पूछ लो। मसीह विश्वासियों से बात कर रहा हूं मैं, किसी अन्य जाति की बात नहीं करता। प्रेज द लॉर्ड। क्योंकि जितने भी लोग आ रहे हैं वो ये देख, मुझे दुआ करनी नहीं आती, मेरे दुआ नहीं आती, मैं तो दुआ नहीं कर सकता, कर सकती। क्यों नहीं कर सकते? खुदा ने तुम्हारे लिए जान दी, खुदा ने अपनी मोहब्बत सलीब पर दिखा दी। तुमने क्या दिया? देता हूं मैं, सब कुछ देता हूं, सब कुछ देता हूं। और जेब में से एक रुपया निकाल के, एक 10 का नोट निकाल के चुपचाप से उसे भेंट की थैली में डाल दी। क्या देते हो? कुछ दे नहीं सकते, तो अपने जीवन को क्या दोगे? क्योंकि तुम्हारे पास देने के लिए कुछ है ही नहीं। सब कुछ देता हूं, सब कुछ देता हूं, सब कुछ देता हूं, और क्या दे रहे हो? एक चुपके से गंदा सा फटा सा नोट। प्रेज द लॉर्ड। हम प्रभु की सेवकाई में लगे हुए हैं, हम देखते हैं कि भेंट की थैली में कैसे नोट आते हैं। क्योंकि जैसा तेरा नोट देने का अंदाज होगा, जैसे तेरी भेंट होगी। देख लीजिए, हाबिल की भेंट में आनंद था, हाबिल की पवित्र भेंट थी। उसने बच्चे को, जो सबसे उत्तम बच्चा नहीं, सर्वोत्तम बच्चा था, वो बलिदान किया परमेश्वर को। हालेलुया। और तुमने कैसे करा? तुमने क्या? और हाबिल ने क्या? और कैन ने क्या किया मेरे प्रियो? कैन ने क्या कि कैन ने अपनी फसल का वो भाग चढ़ाया जो मरा हुआ था। उसकी भेंट कबूल नहीं होगी। तो जान लो कि तुम्हारे घर में पैसे की कमी क्यों है। तुम्हारे घर में पैसे की कमी क्यों है? लाखों रुपए कमा के ला रहे हो, हजारों रुपए कमा के ला रहे हो, फिर भी तुम्हारे जीवन में, तुम्हारे कामों में कमी है। क्योंकि खुदा के सामने जो भेंट ले जानी है, उस भेंट को अच्छी तरीके से नहीं चढ़ा रहे। अपने को तो संभाल रहे हो, क्रीम पाउडर लिपस्टिक जो भी कुछ तुम लगाते हो, चाहे वो हम कोई बहने हो या भाई हो, अच्छे से अच्छा कपड़ा चर्च में पहन के जाते हैं, लेकिन अपने जीवन का बलिदान देते हो क्या? अपने जीवन को सुंदर बनाओ, आत्मिक जीवन को। प्रेज द लॉर्ड। किसके जीवन को? आत्मिक जीवन को बनाओ। ये जीवन नहीं, कपड़ों का जीवन नहीं। ब्रांडेड कितने भी पहन लो कपड़े, लेकिन ध्यान रखो, यीशु मसीह की ब्रांड जब पहन लोगे तो जीवन पलट जाएंगे। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। यीशु मसीह की ब्रांड पहनो, पवित्र आत्मा की ब्रांड पहनो। भले किसी कंपनी के जूता हो, चप्पल हो, कपड़े हो, हजारों रुपए की महंगी ब्रांडेड चीज आ रही है, लेकिन तुम्हारी ब्रांड क्या है? तुम्हारी ब्रांड यीशु मसीह है। तुम्हारी ब्रांड पवित्र आत्मा है। उसमें जब तुम पहन लोगे तो जीवन बदल जाएंगे। प्रेज द लॉर्ड। कोई जरूरत नहीं है ब्रांडेड की। क्या है ब्रांडेड? कोई ब्रांडेड नहीं है। ब्रांडेड तो परमेश्वर आपको बना रहा है, अपना राजदूत बना करके। प्रेज द लॉर्ड। प्रभु के राजदूत के ब्रांड हो तुम। हालेलुया। तुम्हें गुरु हो जाना चाहिए था। परमेश्वर कह रहे तुम्हें गुरु हो जाना चाहिए था। अभी क्या कर रहे हैं?
हमें तो दूध दे दो कि हम चबा नहीं सकते। छोटा बच्चा कैसा होता है, देखा है ना छोटा बच्चा सिर्फ दूध और दूध पीता है। उसको पतला भोजन चाहिए, दाल भी गली भी चाहिए, दलिया भी, ठोस नहीं खा रहे। हालेलुया। मुझे और आपको ठोस खाना है। ठोस क्या है? परमेश्वर के कलाम ठोस है मेरे प्रियो। परमेश्वर का वचन जो सही है उसको जान लोगे तो ठोस जीवन जान जाओ। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। वो लिखा है, तो भी क्या ये आवश्यक है कि कोई तुम्हें परमेश्वर के वचनों की आदि शिक्षा फिर से सिखाए। मेरे प्रियो, आज भी हम सीख रहे हैं। हमें बाइबल क्लासों में जाना है, हमें बाइबल क्लासों से सीखना है। बाइबल का लिटरेचर चाहिए। हम क्या पढ़ोगे? सबसे उत्तम लिटरेचर आपके पास जीवित परमेश्वर का वचन है, वो है आपके पास। कोई साइड बुक्स नहीं, कोई इतिहास की किताब नहीं, कोई बेकार बकवास किताबें नहीं। वो किसी लेखक का विचार है मेरे प्रियो, जान लो। अगर एक्स्ट्रा किताबें पढ़ते हो तो जान लो वो किसी लेखक का विचार है। लेकिन अगर जो पवित्र कलाम तुम्हें समझाता है वो प्योरिटी है, प्योर देसी घी। हालेलुया। कहते हो ना, प्योर चाहिए। प्योर क्या है? प्योर ये है कि जो परमेश्वर तुम्हें रिवील कर रहा है, हालेलुया, जो वचन तुम्हें रिवील कर रहा है वो है परमेश्वर का जो रिवील, वो देसी घी है, वो पवित्र आत्मा के द्वारा दिया गया। प्रेज द लॉर्ड। मत पढ़ो किताबें। हमने भी बहुत पढ़ी किताबें, बहुत किताबों को देखा और किताबों से लिखते थे और लिख करके हम उसमें से करते थे। लेकिन मेरे प्रियो, जिस दिन परमेश्वर से मांगा उसने रिवील किया। हालेलुया, रिवील किया। और खुदावन जब रिवील करता है तो वो पवित्र आत्मा के द्वारा आपको गाइड करता है। हालेलुया। कोई जरूरत नहीं किसी चीज की। और वो कहता है, तुम्हें परमेश्वर के वचनों की आदि शिक्षा फिर से सिखाए। किसी की सिखाने की जरूरत नहीं। सिखाएगा कौन? कोई सेवक नहीं, कोई प्रभु का दास नहीं, कुछ लिखने की जरूरत। पवित्र आत्मा मांगिए खुदा से। तो खुदा, मेरे अंदर जो पवित्र आत्मा है, मैं अपने कामों के द्वारा, मैं और आप क्या करते हैं? 1 कोरिन्थियों 3:16-17 पद कहता है, ये शरीर पवित्र आत्मा का मंदिर है और परमेश्वर में वास करता है। जी हाँ, परमेश्वर वास करता है। लेकिन मैं और आप अपने कर्मों के द्वारा पवित्र आत्मा को अपने अंदर से हटा देते हैं। क्योंकि मैं और आप गुनाहों के सिवा, गंदी बातों के सिवा, नकारा बातों के सिवा कोई चीज नहीं करते। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। तो मेरे प्रियो, जब पवित्र आत्मा आपके अंदर रहेगा, गारंटेड है कि वो रिवील करेगा। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। और लिखा है, फिर से कोई सिखाए और ऐसे हो गए कि तुम्हें अन्न के बदले अब तक दूध चाहिए। अब तक कह रहे हो मुझे सिर्फ दुआ आती है, हे हमारे पिता। पर खड़े हो गए, 2 चीजें सीखी हैं, बस खाने की दुआ सीखी है। प्रभु खाना दिया, तूने ये दिया, वो दिया, ये प्रभु तू अपने खजाने से अता कर। अरे खजाने से तुम्हें दिया परमेश्वर ने, तुम क्या दे रहे हो? तुम किसी को क्या खिला रहे हो? तुम्हें भी और मुझे भी खिलाना। प्रेज द लॉर्ड। हमें और आपको खिलाना है। प्रेज द लॉर्ड। क्या कहता है वो? अपने खजाने से भी लोगों को खिलाना है। मत कहिए खुदा जो अपनी ओर से खिला। प्रभु ने तो आपको दे दिया है। जब आप खुद खा रहे हैं तो आप दूसरों को भी खिलाइए, चाहे वो वचन हो या शारीरिक भूख मिटाने के लिए रोटी हो। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। दूध पीने की जरूरत नहीं है। जितने लोग हैं, आज मुझे बड़ी खुशी लगती है कि जो लोग प्रचार नहीं करते थे लेकिन आज वो प्रचार कर रहे हैं और बड़ा सुंदर लगता है। कुछ बहनें भी प्रचार कर रही हैं, भाई लोग भी प्रचार कर रहे हैं। अच्छी बात है, क्योंकि अब हमें आत्मिक दूध की लालसा नहीं करनी है, ठोस पदार्थ देना। और जो सच बात है वचन की, बिल्कुल मत चूको। बताओ, मैं जहां भी मौका मिलता है और जैसा भी वचन में है, मुझे जो परमेश्वर अगुवाई करता है, मैं बोलने से नहीं चूकता। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। और लिखा है इफिसियों उसका 4:15 पद, हालेलुया। इफिसियों 4:15 कहता है, वरन प्रेम में सच्चाई से चलते हुए। प्रेम में, किसमें? प्रेम में। ये नहीं कि अपनी अकड़ में, अरे मैं अब बहुत जान गया हूं वचन, अब मुझे किसी की जरूरत नहीं, अब मैं कुछ नहीं जरूरत, मैं बहुत वचन, ये भूल जाइए। परमेश्वर नम्रता चाहता है
कितना भी वचन प्रभु ने आप पर रिवील कर रखा है, लेकिन आपको घमंड नहीं करना, क्योंकि घमंड किसने किया था? इब्लीस ने किया था। और जैसे ही उसने घमंड किया, उसे परमेश्वर ने नीचे फेंक दिया। प्रेज द लॉर्ड। इसलिए ध्यान कर लो, जो वचन आता है वो नम्रता के साथ लोगों को बताओ। जितनी बार बताना हो, जितनी बार लोग पूछे उतनी बार बताओ, मत चूको बताने से, क्योंकि ये मुझे और आपको रिवील किया गया है। तो मुझे और आपको बनाना, कोई टोटल किसी चीज की जरूरत नहीं है। मैंने अभी भी आप लोगों से बोला है, किसी चीज की जरूरत नहीं है। नो किताबें, कोई साइड बुक्स नहीं, कुछ नहीं। सिर्फ परमेश्वर के सामने घुटनों को जोड़िए और झुक जाइए घुटनों में और आके उससे कहिए, परमेश्वर मैं चाहता हूं कि अपना वचन तू रिवील कर। हालेलुया। जो व्यक्ति आज आपके सामने बोल रहा है, वो परमेश्वर के दर्शन में प्रभु ने मुझे अगुवाई दी। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। एक बार मैंने अपनी बातों को शेयर भी किया था, लेकिन अब मैं नहीं करूंगा। लेकिन मैं बताना चाहता हूं मेरे प्रिय, परमेश्वर से मांगोगे रिवील करेगा। और वो कहता है, वरन प्रेम में सच्चाई से चलते हुए सब बातों में उसमें जो सिर है। हालेलुया। परमेश्वर आपको सिर बनाना चाहता है, पूंछ नहीं बनाना चाहता। हालेलुया। अर्थात मसीह में बढ़ना है। जो लोग मसीह में नहीं बढ़ते, सोच लीजिए कि आपके जीवन बर्बाद हो रहे हैं। क्यों परिवार टूटे हुए हैं? क्यों परिवारों में रिश्ते खत्म हैं? क्यों आपके जीवन में टकराव है? क्यों कमी है? क्यों घटी है? क्यों पैसे नहीं है? क्यों आपके आशीषें कम है? क्योंकि आप परमेश्वर में नहीं बढ़ रहे। परमेश्वर में आपको बढ़ना है। प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर में आपको बढ़ना है। जब तक परमेश्वर में नहीं बढ़ेंगे, क्योंकि परमेश्वर कह रहा है, मैं तुम्हें सिर बनाना चाहता हूं, पूछ नहीं। हालेलुया। मत्ती रचित सुसमाचार 18 अध्याय 3 पद क्या कहता है? और कहा, मैं तुमसे सच कहता हूं, यदि तुम ना फिरे। हालेलुया। मुझे और आपको ये मत सोचिए कि मेरा और आपका जीवन अगर गड़बड़ चल रहा है तो बदल नहीं सकता। बिल्कुल बदल सकता है प्रियो, बिल्कुल बदल सकता है। अगर आपके परिवार में आपके परिवार में टकराव है, आप अपने भाई से, अपनी बहन से, अपने प्रिय लोगों से मत कोई बात कहिए। अगर उनको कुछ लग रही है, आप परमेश्वर से कहिए। परमेश्वर सब बिगड़े हालातों को सही करेगा। प्रेज द लॉर्ड। वो कहता है, मैं कहता हूं, मैं तुमसे सच सच कहता हूं, यदि तुम ना फिरे और बालकों के समान ना बने। मुझे और आपको, जैसे मैंने शुरू में कहा, कैसे बनना है? बालकों के समान बनना। प्रेज द लॉर्ड। किसके समान? बालकों के समान। जब तक छोटे बच्चे हैं तब तक उन्हें मालूम ही नहीं है कुछ बात, कोई बात नहीं मालूम है। जैसे ही थोड़े से बड़े हुए, माँ बाप नहीं, उनके घर पे मत जाना, नहीं उनके घर पे मत जाना, वो आपसे नहीं बोलते, वो हमसे बात नहीं करते, उनकी तरफ देखना भी नहीं, उनको कुछ नहीं कहना बेटा, उनसे उनकी तरफ नहीं देखना। ऐसा सिखाओगे तो जहर तो माँ बाप ही लगा रहे हैं। जहर कौन घुसेड़ रहा है? जहर घुसाने वाला लेकिन कौन है? जहर जो डालने वाला, सॉरी मैंने ऐसे शब्द बोल दिया, जहर डालने वाले मैं और आप हैं। हालेलुया। मैं और आप जहर का इंजेक्शन अपने शब्दों का, अपना जो व्यवहार का इंजेक्शन है बच्चे के अंदर दे देते हैं, और उसको क्या होता है? उसका असर उसके जीवन में होने लगता है। जो बच्चा बिल्कुल निर्मल था, जो बच्चा बड़ा सुंदर था, लेकिन वो क्या हो गया? भ्रष्ट हो गया। किसके? गुनाह के कारण। शुरू में भी हवा के मन में शैतान ने क्या डाला? यही डाला जहर, यही झूठ बोला और यही टकराव कराना चाहा परमेश्वर से, और वो हो गया। कितनी बड़ा खामियाजा आज मनुष्य को झेलना पड़ रहा, बहनों को झेलना पड़ रहा है, पुरुषों को झेलना पड़ रहा है कि वो सुंदर वाटिका, वो स्थान जो परमेश्वर ने दिया था हमको, आदम और हवा को, का निकाल दिया वहां से। कहीं ऐसा ना हो कि जीवन के वृक्ष से फल खा ले। हालेलुया। कितनी खूबसूरत बात थी मेरे प्रियो, क्या वातावरण था। और सबसे बड़ी बात कि परमेश्वर संध्या के समय मिलने आया करता था। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। तो मुझे और आपको बालकों के समान क्या हो रहा है? फिरना है। प्रेज द लॉर्ड। बनना है तो स्वर्ग के राज्य में प्रवेश कर पाएंगे।
मैं और आप स्वर्ग के राज्य में जब ही प्रवेश करेंगे जैसे वो कहता है प्रकाशित वाक्य उसका 21 अध्याय और 8 पद कहता है, झूठ बोलने वाले, गाली देने वाले, व्यभिचार करने वाले, अदावत रखने वाले, बुराई करने वाले, वो परमेश्वर के राज्य के वारिस नहीं है। हालेलुया। तो झूठ बोलोगे, पाप करोगे, गुनाह करोगे, व्यभिचार करोगे, बुरी बातें करोगे, संबंध खराब करोगे, ऐसा सब करोगे तो परमेश्वर के साथ रहने के अधिकारी नहीं हो। परमेश्वर के राज्य में आप प्रवेश नहीं कर पाओगे। हालेलुया। परमेश्वर का धन्यवाद हो। परमेश्वर मुझे और आपको मेरे प्रियो संभालता है, बताता है वो हर एक बात, लेकिन मैं और आप समझना नहीं चाहते। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। वो कह रहा है कि मुझे और आपको क्या होना है? समझदार होना है। जब तक मैं और आप परमेश्वर के अपने जीवन को किसके बालक के समान नहीं बनाएंगे, प्रेज द लॉर्ड, मैं तुमसे सच कहता हूं कि जो कोई परमेश्वर के राज्य को बालक की नाई ग्रहण नहीं करेगा तो वो कभी उसमें प्रवेश करने नहीं पाएगा। मैं और आप कभी प्रवेश नहीं करने पाएंगे कि जब तक मैं और आप एक बालक के यानी बच्चे के समान अपने जीवन को, हालेलुया, हालेलुया, बढ़ते जाओ। प्रेज द लॉर्ड। वचन बहुत है। और दूसरा पत्रस मेरे साथ निकाले, दूसरा पत्रस 3 अध्याय 18 पद। प्रेज द लॉर्ड। क्या कह रहा? दूसरा पत्रस 3 अध्याय 18 पद कहता है, पर हमारे प्रभु और उद्धारकर्ता यीशु के अनुग्रह, यीशु मसीह के अनुग्रह और पहचान में बढ़ते जाओ। तुम किसकी पहचान में बढ़ रहे हो? ये तो वो बहुत बड़ा भाई ज्ञाता है, ये बड़ा कोई काम करने वाला है। क्या कोई लोग ये कहते हैं ये प्रभु का सेवक है, ये प्रभु का दास है, ये प्रभु का बेटा है। हालेलुया। कोई कहता है आपको और मुझे? हमारे प्रभु और उद्धारकर्ता यीशु मसीह के अनुग्रह और पहचान। मेरी पहचान क्या है? ये बड़ा झूठा व्यक्ति है। ये आपकी पहचान क्या है? ये बड़ा बेईमान व्यक्ति है, ये व्यभिचारी है, ये गुनाह करने वाला है। ऐसे मेरी और आपकी पहचान है। अरे ये तो ब्याज पे पैसा देता है, ये वो है जो ब्याज पे पैसा देता है, ये तो कुत्तों को की कमाई खाता है। जबकि वचन में ये सब बातें मना लिखी है। कैसा जीवन जी रहे हो मेरे प्रियो, मेरे अजीजों? अनुग्रह में पहचान तुम्हारी क्या है? क्या पहचान है? ये तो बहुत नशा करने वाला व्यक्ति है, ये तो भांग चरस गांजा पीने वाला व्यक्ति है। ये कैरेक्टर से पहचान हो रही है। किस कैरेक्टर से पहचान हो रही है? क्या मसीह के अनुसार आपकी पहचान, मसीह के अनुग्रह में आपकी पहचान हो रही? हालेलुया। और वचन कहता है उसी की महिमा अब भी हो और युगान युग होती रहे। किसकी महिमा? प्रभु यीशु मसीह की, परमेश्वर पिता की क्या होती रहे? महिमा होती रहे। मेरे प्रियो, जब भी आपको मौका मिले मसीह की महिमा करने का, परमेश्वर की महिमा करने का, कभी मत चूकिए, कभी मत चूकिए, क्योंकि यह अवसर परमेश्वर आपको यूं ही नहीं दे रहा। ये परमेश्वर आपको अवसर यूं ही नहीं दे रहा। प्रेज द लॉर्ड। प्रभु से धन्यवाद देता हूं कि प्रभु ने आपकी और मेरी अगुवाई करी कि हम वचन को सुन पाए, वचन की बातों को जान पाए। परमेश्वर का धन्यवाद हो। आइए हम प्रार्थना करेंगे और परमेश्वर से ये प्रार्थना कीजिए, अपने लिए भी प्रार्थना कीजिए, मेरे लिए भी प्रार्थना कीजिए, मेरे परिवार के लिए प्रार्थना कीजिए और अपने लिए प्रार्थना कीजिए कि प्रभु रिवील करे वचन आपके पास। क्या करे? रिवील करे आपके वचन। घुटने टेक के प्रार्थना कीजिए, घुटने टेक कर प्रार्थना कीजिए। कहिए प्रभु मुझ पापी पर दया कर, खुदावंद मुझ पर दया कर। हालेलुया। आइए प्रार्थना करें। धन्यवाद, धन्यवाद और धन्यवाद के साथ पिता परमेश्वर तेरा धन्यवाद करते हैं प्यारे प्रभु कि तूने अपने वचन के रहस्य को हमारे जीवन पर खोला है। प्रभु अपनी दया हम पर की। पिता परमेश्वर आपका धन्यवाद देते हैं। प्रभु तू रहम करने वाला, प्रेम करने वाला प्रभु है। प्रभु हम तेरी पहचान में बढ़े, हमारी अपनी कोई पहचान ना हो। लोग हमसे कहें ये प्रभु का बेटा और ये प्रभु यीशु मसीह की बेटी है। हालेलुया। परमेश्वर तेरा धन्यवाद करते हैं। प्रार्थना करते हैं जितने भाई बहन इस समय ऑनलाइन जुड़े हुए हैं और जो ऑफलाइन इसे देखेंगे, प्रभु सबको आशीष देना। विशेषकर प्रार्थना करते हैं बीमारों के लिए। हमारी अजीज बहन भाई अजीत प्रसाद जी की
मिसेस, जबकि हमारी भाभी 3 दिन से बीमार है प्रभु, और बहुतायत से परेशानी और तकलीफ में, जो भी हालात है यीशु मसीह तेरे नाम से मैं खंडित करता हूं। वो अथॉरिटी परमेश्वर आपने हमें दी है, वो अथॉरिटी हमें दी है तेरी बेटी के जीवन पर, उनके शरीर पर। मैं उस अथॉरिटी को क्लेम करता हूं। मैं यीशु मसीह के नाम से अपनी बहन की चंगाई मांगता हूं। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। परमेश्वर तू चंगा कर। जितने भी लोग हैं खुदावन, जो भी कोई बीमार है, किसी भी परेशानी से, किसी भी बीमारी से पीड़ित है, यीशु मसीह तेरे नाम से वो चंगा हो जाए। हालेलुया। प्रभु प्रार्थना करते हैं उन नशे करने वाले लोगों के लिए जो नशे में लिप्त रहते हैं, जो गंदी बातों में लिप्त हैं। प्रभु विशेषकर नौजवानों को तेरे चरणों में लाता हूं। नौजवानों के जीवन को तू हर ले प्रभु, उनके जीवन को चला प्रभु, उनको संगति में बुला। पिता प्रार्थना करते हैं हम पर तूने दया करी और अपने वचन को बोलने की सामर्थ्य प्रभु तेरा धन्यवाद करते हैं। पिताजी के सम्मुख यीशु के नाम से पवित्र आत्मा की अगुवाई में इस प्रार्थना को मांग लेते हैं। आमीन, आमीन और आमीन। हालेलुया। प्रभु का धन्यवाद हो। और कल रात्रि में 7 से 8 प्रेज द लॉर्ड रेवरेंड डॉक्टर मधुकर सुमंत राव जी, जो हमीरपुर से हैं, प्रभु के कलाम को लेकर आएंगे। शाम को 7 बजे उनके साथ जुड़े। और रात्रि में 8 से 9 पास्टर विनय अल्फ्रेड साहब, सैटरडे है, जरूर उनके साथ जुड़िए। प्रभु मुरादाबाद के प्रभु के बहुत बढ़िया सेवक हैं। प्रभु का धन्यवाद हो। और रात में आप 10 से 10:30 बजे प्रभु के कलाम में जुड़िए और वचन की रोटी को तोड़िए। रात को 10 से 10:30 डेली डिवोशन में जरूर जुड़िए। प्रभु आप सबों को बहुत आशीष दे, बहुत बरकत दे और अपने अनुग्रह में रखे। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। और गवाहियों के साथ अपने जीवन में जुड़िए। प्रेज द लॉर्ड। जय मसीह की।